ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सावन शिवरात्रि 4 पहर की पूजा के बारे में। आपको किस प्रकार से 4 पहर की पूजा करनी है। सावन शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव की पूजा 4 अलग अलग पहरों में करने से भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे पहले पहर, इस समय भगवान शिव का जल से अभिषेक करके शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। यह पूजा शुद्धता और शिव भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दूसरे पहर में दूध या उपलब्ध पूजा सामग्री से अभिषेक करके भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। भक्त सुख, शांति और परिवार के मंगल की कामना करते हैं। तीसरे पहर में दही, घी, शहद आदि से परंपरा के अनुसार अभिषेक किया जा सकता है। इस समय ओम नमः शिवाय का जाप और शिव स्तुति करना विशेष भक्ति में माना जाता है। और चौथे पहर अर्थात रात्रि के अंतिम पहर में शिव जी की पूजा, जलाभिषेक और आरती की जाती है। भक्त भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने और जीवन में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। शिवरात्रि की पूरी रात जागरण, मंत्र जप, शिव कथा और भजन कीर्तन करना भगवान शिव की भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हालांकि पूजा की विधि और सामग्री स्थानीय परंपरा तथा परिवार की मान्यता के अनुसार अलग हो सकती हैं। तो प्रिय भक्तों, अब आइए विस्तार से जानते हैं कि आपको किस प्रकार से शिवरात्रि की रात्रि 4 पहर की पूजा करनी है। अब शुरू करते हैं पहले पहर की पूजा से। उसके लिए आपको शिवरात्रि के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नतापूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी है। तदुपरांत व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर उस स्थान पर दक्षिण तथा पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजन की सामग्री को वहां रखें जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। इसके उपरांत व्रतधारी को उचित है कि वह सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ वस्त्र को पहनकर आसन पर बैठें और 3 बार आचमन करने के उपरांत शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। नित्य गायन सहित स्तुति में प्रवृत्त होकर शिव जी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा जाता है। व्रतधारी को उचित है कि शिवरात्रि की महात्म को या तो स्वयं पढ़ें अथवा किसी अन्य के द्वारा श्रवण करें। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार की सेवा पूजा करना आवश्यक है। शिव जी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों पैरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करके शिव जी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा जाता है। प्रातःकाल स्तुति करने के उपरांत व्रतधारी को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धापूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है, अस्तु आप मुझे अपना सेवक जानकर प्रसन्न हों तथा मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इतना कहकर शिव जी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन, दान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं पहले पैर की पूजा किस प्रकार से करनी है। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर पहले पैर में इस प्रकार पूजन करें कि सर्वप्रथम संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर शिव जी के दोनों लिंगों अर्थात पार्थिव तथा शिवलिंग में से जो भी उस स्थान पर हो
जहाँ पर आप बैठे हैं पूजन करने के लिए उस शिवलिंग का पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। इसके उपरांत 108 मंत्र पढ़कर शिव जी को जलधारा से स्नान कराएं। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र को 108 बार पढ़ते हुए आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। फिर मंत्र पढ़ता हुआ संपूर्ण सामग्रियों द्वारा शिव जी का पूजन करें। आप जो भी सामग्री लेकर के गए हैं, आप अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएं और शिव जी का पूजन करते जाएं। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिव जी का पूजन किया जाए या पंचाक्षरी मंत्र से शिव जी का पूजन किया जाए अथवा केवल शिव जी का नाम लेकर ही पूजन करना उचित है। आप चाहें तो गुरु मंत्र द्वारा शिव जी का पूजन कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय या भगवान शिव जी का नाम लेते हुए पूजन कर सकते हैं। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिव जी के 8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल का अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत करते हुए शिव जी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिव जी का पूजन करें और पंचाक्षरी मंत्र का ही जप करें। शिव जी के सम्मुख गौ मुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करें। तत्पश्चात 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। ये इतनी सामर्थ्य ना हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। इस प्रकार जब तक पहला पहर व्यतीत ना हो जाए तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाता रहें। उसके बाद में दूसरे पहर की पूजा शुरू होती है। दूसरा पहर आरंभ होने पर भी इसी प्रकार शिव जी का पूजन करें, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा जाता है कि जौ का लखोहर तथा कमल के पुष्प पहले पहर से दुगने होने चाहिए तथा घृत यानी घी, शहद सहित दूध का नैवेद्य लगाकर बीज पूर का अर्घ देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिवजी के नाम का जप भी पहले पहर से दुगना कर देना चाहिए। अब तीसरे पहर की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना अधिक कहा जाता है कि गेहूं का लकोहर तथा मंदार के फूल इस पूजन में होने उचित हैं। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य के लिए पूजा में अनेक प्रकार के साग, अर्घ के लिए पका अनार तथा कपूर की आरती, इन सब को पहले पैर से दोगुना करना चाहिए तथा शिवजी के मंत्र का जप भी पूर्व की अपेक्षा दोगुना करना उचित है। इसके बाद में अंतिम चौथे पहर की पूजा होती है। चौथे पहर की पूजा में इतना अधिक और कहा है कि मूंग, उड़द तथा प्रियंगू अर्थात काकू का लखोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंका, होली तथा अन्न से बने हुए मिष्ठानों का नैवेद्य अथवा उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों अथवा केले के फल का अर्घ देना उचित है। शिव जी के मंत्र का पहले से दूना जप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। जैसे आपने पहले पैर में भगवान शिव जी के 108 मंत्रों का जाप किया, तो आपको दूसरे पैर में दोगुना करना है, यानी 216 मंत्र जाप करने हैं। उसके बाद अगर आपकी सामर्थ्य हो तो उसे दुगना कर दें, नहीं तो आप 216 मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको हर पैर में दोगुने मंत्र जाप करने हैं। चारों पैर की पूजा में शिवजी पर असंख्य बिलपत्रों का चढ़ाना शुभ कहा जाता है, क्योंकि बिलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। बहुत से मनुष्यों को एकत्रित कर चारों पैर नृत्य, गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि भर जागरण करते हुए शिवजी का ध्यान धरना सर्वोपरि कहा जाता है। अन्य शिव किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिव जी का महत्तम सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों पहर एक ही आसन पर बैठें तथा लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करें। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्रित कर
शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सकें उतने ब्राह्मणों को भोजन करावें। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जावें उन सब लोगों को भोजन करावें। इस प्रकार चारों पहर तक पूजन करने के उपरांत प्रातःकाल स्नान करके फिर पूजन करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिवजी का विसर्जन करें। जब इन कार्यों से निवृत्त हो जावें तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करें। इस प्रकार जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और उसके जीवन से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।